अरे मोदी जी तो यूएस चले जाते हैं तो वहाँ लाइन लग जाती है, पूरा पंजाब उनकी जाके वहाँ पे आरती उतारता है पूरे पंजाबी। ये कौन पागल लोग बोल रहे हैं कि वहाँ कुर्सी खाली थी। सन 84 से ड्रामा करते हुए आ रही है, आज नहीं ड्रामा किया उन्होंने, हर बार उन्होंने ड्रामा किया है, चाहे सिखों को लेके हो, चाहे किसी को लेके हो, चाहे आतंकवाद को लेके हो। सबसे बड़े आतंकवादी कांग्रेसी हैं। इन लोगों ने पूरा मिल के, सब लोगों ने मिल के ये मोदी जी को मारने का सिस्टम रचाया, लेकिन जाको राकेश साहिया मार सके ना कोई। चन्नी वगैरह ये लोगों को कोई एक्सपीरियंस नहीं है और कांग्रेस पार्टी ने नाश कर दिया है। तुरंत मोदी जी को वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगवाना चाहिए। गणतंत्र में इस तरह का षड्यंत्र देश को देखने को मिलेगा, किसने सोचा था? जब देश का प्रधानमंत्री पाकिस्तान बॉर्डर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर बीच सड़क में 20 मिनट तक संकट में फंसा रहेगा, किसने सोचा था? और उसके बाद से विपक्ष की बेशर्मी जरा देखिए। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी नाटक कर रहे थे, कुर्सियां खाली थी, इसलिए पीएम मोदी को लौटना पड़ा। जी वो ड्रामा नहीं था, ये बात आप जानते हैं, मैं जानता हूँ कि वहाँ कुर्सियाँ खाली थी कि नहीं। वो खाली जो वीडियो बना के वायरल की गई है उसमें खाली दिखाया कुर्सियाँ खाली थी, लेकिन दूसरी वीडियो आप देखेंगे जो ट्विटर पे ट्वीट हुई है उसी पे, उसमें पूरी कुर्सियाँ भरी हुई थी। पूरी पब्लिक जो कार्यकर्ता है भाजपा के, जो दिल से मोदी जी को मानते हैं पंजाब में, वो सब वहाँ बैठ के भरे हुए थे, एक कुर्सी उसमें खाली भी नहीं थी। ट्विटर पे ये ट्वीट किया गया है उसी के रिप्लाई में। तो कह रहे हैं ड्रामा था ये जो सुरक्षा की बात उठ रही है, जो मोदी जी बोल रहे थे कि अपने सीएम को कहना थैंक यू, मैं जिंदा लौट आया, ड्रामा बता रहे हैं सिद्धू इसे। सिद्धू जी से बड़ा ड्रामेबाज कोई है ही नहीं। आज से कांग्रेस और सिद्धू जी और चन्नी सन 84 से ड्रामा करते हुए आ रही है, आज नहीं ड्रामा किया उन्होंने, हर बार उन्होंने ड्रामा किया है, हर चीज़ पे ड्रामा किया है, चाहे सिखों को लेके हो, चाहे किसी को लेके हो, चाहे आतंकवाद को लेके हो। सबसे बड़े आतंकवादी कांग्रेसी हैं, उससे बड़ा कोई आतंकवाद है ही नहीं। आप देखिए जहाँ मोदी जी खड़े थे वहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान बॉर्डर था। ये सीएम की और सबकी मिली हुई चाल थी, जो मोदी जी को मारना चाहते थे। जैसे इंदिरा गांधी के साथ हुआ था, ठीक वैसे ही इन्होंने मोदी जी के साथ षड्यंत्र रचा था ताकि उनको मार सके। लेकिन हमारे मोदी षड्यंत्र था ये, किसने रचा? पूरे कांग्रेसियों का षड्यंत्र था, चन्नी जी का, सिद्धू का, इन सब का षड्यंत्र था कि किसानों के साथ मिलके, जो किसान वहाँ पे थे भी नहीं, उनकी भेष में दूसरे लोगों को खड़ा किया गया और उन लोगों को बोला गया कि करो। लोग के नाम किसानों का ला रहे हैं, वो भी गलत है। और उनके पीछे सपोर्ट था क्या किसी का? क्योंकि एक बात बताइए, प्रधानमंत्री का काफिला जा रहा है, दोनों तरफ पुलिस को होना चाहिए, और जो रूट की जानकारी होती है वो कैसे लीक होके प्रदर्शनकारियों तक पहुंच गई कि हाँ हमें यहाँ इकट्ठा होना है, और एक नहीं दो नहीं 20-20 ट्रक आ जाते हैं, ट्रैक्टर आ जाते हैं, लोग आ जाते हैं, और चन्नी साहब कहते हैं हमें तो पता ही नहीं है। इसी बात का जवाब दे रहा हूँ। जो मोदी जी को पहले जाना था हेलीकॉप्टर से, लेकिन वो वेदर की वजह से चेंज होके उनका रूट मैप बना जाने का, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन खाली डीआईजी के पास थी और सरकार के पास थी। वो इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों के पास कैसे चली गई, बाकी लोगों के पास कैसे गई, ये आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि ये सब प्लान था, मिली भगत इन लोगों की थी। इन लोगों ने पूरा मिल के, सब लोगों ने मिल के ये मोदी जी को मारने का सिस्टम किया और रचाया, लेकिन जाको राकेश साहिया मार सके ना कोई। मोदी जी के हम सब इतना प्यार करते हैं और उनको इतना आशीर्वाद मिला है गंगा माँ का, विश्वनाथ जी का, तो उनको कोई हाथ भी नहीं लगा, उनका बाल भी वाका नहीं हो पाया। यानी जो मोदी जी ये जान खतरे में वाली बात कह रहे हैं वो वाकई में था। अगर कुछ देर और रुक जाते पीएम मोदी तो कहीं ना कहीं खतरा था। हाँ खतरा था, क्योंकि 10 किलोमीटर पाकिस्तान बॉर्डर था, वहाँ पे खतरा था, वहाँ पे इतने लोग थे, कभी पथराव हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, लेकिन जाको राकेश साहिया मार सके ना कोई। ये स्टेटमेंट मैं दोबारा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मोदी जी अकेले भी रहेंगे तब भी उनका कोई कुछ कर नहीं पाएगा। चन्नी साहब की बात करें, सीएम जो है वहाँ के, वो तो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ था ही नहीं, सुरक्षित थे बिल्कुल पीएम मोदी, ऐसी तो कोई हमें जानकारी ही नहीं है। और सबसे पहली चीज़, किसी भी सूबे में अगर प्रधानमंत्री जाता है तो उसका स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री आता है, लेकिन कल चन्नी जी मौजूद नहीं थे पीएम मोदी के साथ। चन्नी जी का एक चीज़ था, उन्होंने बोला कि उनके फैमिली में किसी को कोविड पॉजिटिव थे, लेकिन जो कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें मास्क क्यों नहीं लगाया था? उन्होंने जब उनके फैमिली में पॉजिटिव थे तो उन्होंने मास्क क्यों नहीं लगाया? ये सरा से झूठ बोला गया है कि उनके फैमिली में पॉजिटिव थे। ये वहाँ पे इसलिए नहीं गए थे ताकि वहाँ पे अगर कोई चीज़ हो तो इन पे कोई हमला ना हो जाए, भाजपा वाले इन पे हमला ना करे, इसलिए। इनको पता था क्या कि वहाँ पे ऐसा कुछ होने वाला है? एकदम, ये पूरा षड्यंत्र उन्होंने रचाया हुआ था, तभी इनको पता था कि ऐसे होने वाला है, इसीलिए इन्होंने सारी गेम प्लान की थी कि ऐसे ऐसे करके ऐसे करेंगे ताकि मोदी जी को दिखाएंगे कि पंजाब की कांग्रेस कैसे है। कहा जा रहा है कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए,
इस तरह की मांग? जरूर लगना चाहिए। ये चन्नी वगैरह ये लोग को कोई एक्सपीरियंस नहीं है और कांग्रेस पार्टी ने नाश कर दिया है। तुरंत मोदी जी को वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगवाना चाहिए। तो क्या कहेंगे आप, वो लापरवाही थी या सोची समझी साजिश थी? बहुत निंदनीय, बहुत ही नीच हरकत थी ये। और मतलब ये सब कांग्रेस इतना नीचे गिर सकती है, जाके सीएम को वहाँ उनको वेलकम करना चाहिए था मोदी जी का। और वो बहाने कर रहे हैं कि ऐसे है वैसे है। करने के लिए तो प्रदर्शनकारियों को छोड़ दिया था कांग्रेस। वो कांग्रेस के पैसे पे गए हुए लोग थे और वो कांग्रेस के लोग थे। सीएम कह रहे हैं वहाँ के कि हमें तो जानकारी ही नहीं थी। कहेंगे ही कुछ ना कुछ ना, वो क्या कहेंगे कि हमने चोरी की, हमने गलत काम किया है। बहुत ही निंदनीय काम हुआ है। सिख समाज हमेशा मोदी जी के साथ है और मोदी जी के साथ रहेगा। मोदी जी हमारे बहुत महान है। हम लोग बहुत लक्की हैं कि हम लोग मोदी जी के समकाली हैं। वाकई में वहाँ पे कुर्सियाँ खाली थी, जैसा कि सिद्धू बोल रहे हैं ड्रामा है ये सब बीजेपी। अरे मोदी जी तो यूएस चले जाते हैं तो वहाँ लाइन लग जाती है। पूरा पंजाब उनकी जाके वहाँ पे आरती उतारता है पूरे पंजाबी। ये कौन पागल लोग बोल रहे हैं कि वहाँ कुर्सी खाली थी? सिंह सिद्धू वो तो कपिल की कॉमेडी करते थे, तो यहाँ पे भी कॉमेडी कर रहे हैं। कपिल से तो निकाल दिए गए हैं। लेकिन कह रहे हैं कि ड्रामा तो मोदी जी कर रहे हैं। कपिल से इसीलिए निकाल दिए गए ना। कॉमेडी, वो कॉमेडी करते हैं खाली। बताए ना उनका स्तर क्या है। वो बनारस आए थे तो स्टेज पे कह रहे थे, मैं अपनी माँ की कसम खा के कह रहा हूँ कि मोदी से बड़ा महात्मा कोई नहीं है। और आज ऐसी बात कर रहे हैं। ऑन द रिकॉर्ड है मेरे पास। बहुत बुरा हुआ जो हुआ, बहुत बुरा हुआ। बहुत शर्मिंदगी है उसके लिए। और सिख समाज तो हमेशा मोदी जी के साथ है और मोदी जी के साथ रहेगा। और आने वाले समय में सरकार भी आनी है बीजेपी की पंजाब में। कांग्रेस ने तो नशाखोरी करा दी है वहाँ पे और बहुत बुरा हाल करा दिया है पंजाब का। एक्शन लेना चाहिए ये जो भी हुआ कल। तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए गृह मंत्रालय को। और वहाँ के ये सीएम को हटा के तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। और वहाँ के जितने अधिकारियों हैं सबको निलंबित करना चाहिए। भारतीय किसान यूनियन की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने रोका था काफिला, और बहुत ही एकदम मतलब अपनी पीठ थपथपा के बोल रहे हैं। राकेश टिकैत ने भी बोला कि मोदी जी खराब मौसम की वजह से चले गए या किसानों के आक्रोश से डर के चले गए? ये खराब वेदर की वजह से गए, किसानों के आक्रोश से डर के नहीं गए। किसान जो थे, देखिए 100 लोगों में से 5 लोग विरोधी होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 95 उनके खिलाफ नहीं होते हैं। 95 भी उनके खिलाफ होते हैं जो 5 होते हैं। इसकी वजह से ये मतलब नहीं है कि मोदी जी उनसे डर के जाएंगे। मोदी जी के साथ किसान है और किसान आज भी उनके साथ है। ये सब गलत बोला गया है कि वो जो 5% के लोग हैं ना, वो ज़बरदस्ती अपने आप को बस दिखाना चाहते हैं क्योंकि उनको सीट चाहिए।